सो ये गाइस दिस इज विशाल गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल मेथड के सेकंड लेक्चर है और आज की इस वीडियो में हम ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। क्या होता है ये ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन? क्योंकि बचपन से सर हमने जो भी इक्वेशन पढ़ा है वो हम अलजेब्राइक इक्वेशन पढ़ते थे। अलजेब्राइक इक्वेशन क्या होता है, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन क्या होता है, इसमें आज हम देखेंगे कि कैसे हम इसको न्यूमेरिकल मेथड में किसको हम यूज करते हैं। बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो आज के इस वीडियो का मेन मुद्दा है हमारे पास ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन को समझना। तो जो भी अगर हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ द टाइप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास इक्वेशन है। अगर हम इक्वेशन की बात करते हैं तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये हम इक्वेशन मानते हैं। कैन बी आइदर अल्जेब्राइक और ट्रांसेंडेंटल, तो इसको तो हम अल्जेब्राइक भी मान सकते हैं, ट्रांसेंडेंटल भी मान सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी वैल्यू पता नहीं है एफ एक्स का। जब हमारे पास एफ एक्स का वैल्यू पता हो जाता है तब हम इसको क्या बोलते हैं कि या तो ये अल्जेब्राइक इक्वेशन है या फिर ये ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है। लेकिन जब हमें पता ही नहीं है तो हम इसको क्या मानेंगे? क्योंकि एक वैल्यू पता होना चाहिए ना कि हमारे पास एफ एक्स का जो वैल्यू है, सर ये वैल्यू होता है एफ एक्स का। जिस दिन हमें एफ एक्स का वैल्यू पता चल जाएगा हम उस दिन बोल देंगे कि ये हमारे पास ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है या फिर अलजेब्राइक इक्वेशन है। लेकिन अगर यहाँ पे बात आती है कि हम अलजेब्राइक इक्वेशन बोलते किसको हैं, तो the equation fx is equal to 0 is called an algebraic if fx is an algebraic polynomial। अगर वो अल्जेब्राइक पॉलिनोमियल हो तो हम उसको क्या बोल देंगे? अल्जेब्राइक इक्वेशन बोलेंगे। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8 एटसेट्रा एटसेट्रा। यही तो बचपन से सर हम पढ़ते आ रहे हैं। सर जब हम स्कूल पहले दिन गए थे ना उसी दिन से हम इसको पढ़ते आ रहे हैं। तो मैं कब बोल रहा हूं कि आप नहीं पढ़ते? मैं तो बस ये बोल रहा हूं कि आज से आपको ये ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन पढ़ना है। अब जब मैं आपको ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन पढ़ाऊंगा तो वहां पे भी आप यही बोलोगे कि सर इसको भी तो हम पढ़ते आ रहे थे। लेकिन सर कंफ्यूजन ये था कि इसको ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन बोलते हैं, हमको ये ही नहीं पता था। तो चलिए आज उसको भी देख लेते हैं। इफ एफ एक्स कंटेन फंक्शन लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल, देन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये तीन चीज आप याद रखना। क्या होना चाहिए? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए, लॉगरिथमिक फंक्शन होना चाहिए और एक्सपोनेंशियल फंक्शन होना चाहिए। अगर ये तीनों फंक्शन है और एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो है तो इसको हम ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन बोलेंगे। आप एग्जांपल देख सकते हो, log x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, टेन रूट एक्स इज इक्वल टू 3x, एक्सपोनेंशियल 5x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे आपका जो भी डाउट था वो क्लियर हुआ होगा कि अगर हम बात करते हैं अलजेब्राइक इक्वेशन की तो वो इस तरीके से होता है, और अगर हम वहीं पे ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन की बात करते हैं तो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन कैसा होता है वहां पे आप देख सकते हो कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, लॉगरिथमिक होता है और एक्सपोनेंशियल होता है, उसको हम ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन बोलते हैं। तो सर जब इसको ये बोलते हैं तो आज के लेक्चर से हमें क्या लेना देना, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं? तो भाई इसलिए इसको पढ़ रहे हैं कि इन जनरली अगर हम बात करते हैं ना तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के लिए पहले हम फैक्टराइजेशन कर सकते थे। पहले हम क्या करते थे? फैक्टराइजेशन करते थे, बट बहुत सारे केसेस में क्या होता है ये फैक्टराइजेशन फेल हो जाता है। जो हमने 11th-12th में पढ़ा है ना, जो भी मेथड हमने पढ़ा है मैथ्स में वो यहाँ पे फेल हो जाता है, इसीलिए हमें जरूरत पड़ी न्यूमेरिकल मेथड की। इसीलिए हम न्यूमेरिकल मेथड की तरह साइड से हम इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे फैक्टराइज करके नहीं कर सकते। तब बात आती है कि हमारे पास कुछ तो अदर मेथड होने चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास ये हमारा पुराना मेथड, ये हमारे पास बहुत ही खानदानी मेथड था, इसको अगर हम यूज नहीं करते हैं तो फिर तो कोई मेथड हमारे पास होने चाहिए जिसका यूज करके हम इसको क्या करें, इसको सॉल्व कर पाए। ये जो हमारे पास इक्वेशन दिख रहा है ना इसको हम सॉल्व कर पाए। तो जी हाँ, हमारे पास बहुत सारे रूल है। यहाँ पे आप देख सकते हो 6 रूल हमारे पास है, 6 मेथड है हमारे पास। तो ये क्या क्या है? पहला मेथड आप देख सकते हो बाइसेक्शन मेथड है, जिसको हम बेल्जेनो मेथड भी बोलते हैं। दूसरा हमारे पास है रेगुलर फाल्सी मेथड, जिसको फाल्सी पोजीशन मेथड भी बोलते हैं। तीसरा हमारे पास सेकेंड मेथड है न्यूटन राफसन मेथड है, जिसको न्यूटन इटरेशन मेथड भी बोलते हैं और इसको न्यूटन मेथड भी बोलते हैं। सर ये तो फिजिक्स में पढ़ते थे ना न्यूटन, तो यहाँ क्या कर रहा है ये? तो भाई ये एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने फिजिक्स मैथ सब जगह अपना हाथ पैर मार चुका है, तो यहां भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा न्यूटन को। सो ये चौथा हमारे पास हो गया न्यूटन राफसन मेथड। पांचवा हमारे पास बीज वीटा मेथड एंड लिन बास्टॉज मेथड। ये दोनों मेथड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये चारों मेथड आपको पढ़ना है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ये चारों जो बेसिक मेथड है वहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसमें से अगर देखूं तो रेगुलर फाल्सी मेथड और न्यूटन मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि बाइसेक्शन मेथड बहुत ही स्टार्टिंग मेथड है, फर्स्ट मेथड वही है, इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं रेगुलर फाल्सी मेथड या फाल्स पोजिशन मेथड, या फिर हम बात करते हैं न्यूटन राफसन मेथड या न्यूटन इटरेशन मेथड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम अगले वीडियो से एक एक वीडियो में एक एक मेथड को पढ़ेंगे, हम अच्छी तरीके से इन सारे मेथड को एक एक करके कंप्लीट करने वाले। सो आज हमारा ये इंट्रोडक्शन ही था, जिसमें मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो भी ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन होता है या फिर अलजेब्राइक इक्वेशन होता है, उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जो पहले हमारे पास मेथड था वो कैसे फेल हुआ, और हमारे पास नए नए मेथड किस तरीके से आते गए। सो कल के लेक्चर में हम बाइसेक्शन मेथड पढ़ने वाले हैं। मिलते हैं कल के वीडियो में बाइसेक्शन मेथड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।